आज की कहानी है बहू की दूसरी शादी। राघव जी के दो बेटे थे, दोनों पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करते थे। दोनों में से एक छोटा बेटा करण, जो कि अभी अभी दूसरे शहर में उसकी अच्छी नौकरी लगने की वजह से वहां रहने लगता है, और राघव जी का दूसरा बेटा अर्जुन अपने ही शहर में सरकारी नौकरी के अच्छे पद पर था। दोनों की उम्र हो चुकी थी और अब शादी के लिए लड़की देखी जा रही थी, लेकिन छोटा बेटा तो अभी छोटा था, इसलिए उसने अभी शादी करने से इनकार कर दिया और कहा, अरे मम्मी, शादी की इतनी जल्दी क्यों है आप लोगों को? मेरी अभी तो अच्छी नौकरी लगी है, थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए, तब तक भैया बड़े हैं उनकी करवा दीजिए। और फिर बड़े भाई के लिए एक अच्छे घर की संस्कारी लड़की कृपा से अर्जुन की शादी हो जाती है। शादी के बाद कृपा घर में अच्छे से रहने लगती है। थोड़े दिनों में ही कृपा ने घर में सबका दिल जीत लिया था। शादी के खत्म होते ही दूसरे दिन ही करण तो अपने दूसरे शहर नौकरी के लिए रवाना हो चुका था, और फिर वो पूरे 2 महीने बाद घर लौटा। पाए लागू बड़े भैया, घर में आते ही नई भाभी के आने का इफेक्ट दिख रहा है। गाजर के हलवे की सुगंध आ रही है। अब तो आपको भाभी खूब अच्छे से हलवा पूरी खिलाती होंगी, क्यों भाभी? हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं। हमें तो अब इसी घर में आए हुए 2 महीने बीत चुके हैं। हम तो अब पुराने नहीं रहे, लेकिन आप जो 2 महीने बाद पधारे हैं तो भाभी नहीं लग रही है। ये लो, आप भी खाइए। और बेटा, सब ठीक चल रहा है ना? राघव जी बोले। हाँ बेटा, तुम तो शादी के बाद ऐसे चले गए जैसे कोई तूफान। हाँ माँ, क्या करूँ, काम ही कुछ इतना अर्जेंट था कि मैं रुक ही नहीं पाया। और हाँ पिताजी, वहाँ सब कुछ ठीक है। अगले साल मुझे कंपनी का मैनेजर भी बना दिया जाएगा। वाह, क्या बात है। इस बात पर और हलवा खाइए। बस भाभी, आप तो खिलाकर मार ही देंगी, करण बोला। ये तो भाभी का प्यार है देवर जी, जितना भी हो कम नहीं पड़ेगा। भाभी बोली। घर में सब ठीक होता है और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और करण वापस शहर लौट जाता है, और बड़े भाई अर्जुन की सरकारी नौकरी होने की वजह से उसे अलग अलग शहर में कुछ दिनों के लिए जाना पड़ता है और कृपा घर पर ही रहती है। कुछ दिन बाद लौटने के समय अर्जुन की रेल हादसे में मौत हो जाती है। पूरे घर में शोक सा माहौल छा जाता है। देखते ही देखते परिवार की सारी खुशियाँ मानो अंधेरे में डूब गई हों। सबने तो किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, लेकिन कृपा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह कई बार अपने पति की मौत के बाद पागलों जैसी हरकतें करने लगी, और कई बार वह बहुत हंसती तो फूट फूट कर रो देती, और कई बार वह एकदम से चुप हो जाती, कुछ पूछने पर भी जवाब नहीं देती थी। ऐसे में घर सब समझ गए थे कि कृपा को हादसे में पति की मौत से गहरा सदमा लगा था। कृपा की सास की चिंता बढ़ गई कि बेचारी अभी ब्याह के आई लड़की कृपा का क्या हाल हो रहा होगा। बस अभी तो उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और यह हो गया। कुछ दिनों तक घर में ऐसे ही शौक का माहौल बना रहा। करण इस बार अपने 2 महीने की छुट्टियों के बाद फिर से नौकरी करने शहर चला गया, और उधर जब कृपा अपने पति की मौत के गम और सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी, उधर समाज ने और लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए। देखो देखो, इस काली लड़की को घर में आते ही अपने पति को खा गई। हाँ हाँ, शादी के कुछ ही दिन तो हुए थे, बेचारे अभागन इसके सास ससुर। जरूर इस लड़की के कुंडली में ही कोई दोष होगा जो इन्हें पता नहीं होगा। और यह बात सुन कृपा की सास और चिंता में आ जाती है और अपने पति से कहती है, बेचारी बहू की उम्र ही क्या थी, भला उसकी क्या ही गलती। बाहर लोग बहू को ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। मुझसे उसकी यह हालत देखी नहीं जाती जी, हमें उसके लिए कुछ करना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें कृपा की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। आखिर कैसे वह अपनी पूरी जिंदगी एक विधवा बनकर गुजारेगी। इसके बाद कृपा के सास ससुर कृपा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं, लेकिन एक विधवा और समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण कोई कृपा से शादी करने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में फिर करण कुछ दिनों के लिए घर आता है और उसे सारी बात पता चलती है कि उसकी भाभी के लिए
लड़का ढूंढा जा रहा है लेकिन मिल नहीं रहा। ऐसे में करण कहता है, क्या हुआ माँ? पिताजी, आखिर आप इतने परेशान क्यों हो? देखना बेटा, बहू के लिए एक अच्छा लड़का भी नहीं मिल रहा। हम नहीं चाहते कि बहू इस उम्र में अपनी पूरी जिंदगी एक विधवा बनकर जिए। जब से अर्जुन की मौत हुई, बहू सदमे के कारण पागलों जैसी हरकतें करती है, कभी कुछ नहीं बोलती। आज भी वो देख कोने में चुपचाप अपने पति की फोटो लेकर बैठी है। मुझसे ये देखा नहीं जाता। अच्छा, तो मैं भाभी को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। करण कृपा को डॉक्टर के पास ले जाता है और पता चलता है कि कृपा को गहरा सदमा लगा है और यह और बढ़ेगा जब तक उसको जीने का एक और दूसरा मौका नहीं मिलता। ऐसे में जब करण भाभी को घर लाता है तो सोसाइटी वालों की नजर कृपा पर पड़ती है और वो फिर से बातें बनाना शुरू करते हैं। ये करण को ठीक नहीं लगता और घर आकर वो अपनी कृपा भाभी से शादी करने का प्रस्ताव सबके सामने रखता है। क्या बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? हम ये कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और फिर जो लोग बोल रहे हैं, बाहर बातें बना रहे हैं, तो वो सच हुई तो नहीं। हम दूसरा बेटा भी नहीं खोना चाहते। करण की माँ बोली, देखा माँ, आपकी ही अगर सोच ऐसी है, फिर बाहर वालों को क्या दोष? मैं कृपा भाभी से शादी करूंगा और उन्हें मैं प्यार से ठीक करूंगा। आखिर उनकी उम्र ही क्या है? और फिर वह एक अनाथ है, वो आप भी जानती हैं। ऐसे में वो कहाँ जाएंगी? और फिर सब करण की बातों से सहमत होकर कृपा की शादी करण से करवा दी जाती है। वह दोनों भी दूसरे शहर जाकर बस जाते हैं और फिर करण कृपा को अपने प्यार और देखभाल से ठीक करता है। आज उनकी शादी के 3 साल बीत चुके होते हैं और अब कृपा माँ भी बनने वाली होती है। कृपा पर लगाया हुआ सारा पति के मौत का कलंक मिट जाता है। लोग अब कृपा की सास को बधाइयाँ देते थकते नहीं हैं।